नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ उस कहानी का शीर्षक है द टंग कट स्पैरो। बहुत समय पहले जापान में एक वृद्ध दंपति रहते थे। वृद्ध बहुत ही दयालु, सहृदय व मेहनती व्यक्ति था। वहीं उसकी शिकायती स्वभाव वाली पत्नी के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण ही रहता था। उसकी मांगे कभी खत्म ही नहीं होती थी। वृद्ध पति ने उसकी बातों की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। सारा दिन वह घर से बाहर रहता, अपने खेतों में वह मेहनत से कार्य करता। वृद्ध दंपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वृद्ध पति ने अपने मनोरंजन के लिए एक गोरैया पाल रखी थी। वह उस गोरैया को अपने बच्चे के समान ही प्यार देता। सारा दिन कड़ी धूप में मेहनत करके वह वृद्ध किसान घर लौटता, तब उसका सारा समय अपनी पालतू गोरैया को दुलारने पुचकारने में ही लगता था। वह उसे छोटे छोटे करतब सिखाता। गोरैया भी बहुत चतुर थी। वृद्ध किसान गोरैया का पिंजरा खोल देता, तब वह सारे घर में उड़ती फिरती। किसान उसे देख देख कर प्रसन्न होता रहता। भोजन करते समय वह गोरैया किसान के चारों ओर ही चक्कर लगाती रहती। किसान भी उसे अपने भोजन में से छोटे छोटे टुकड़े खिलाता रहता, परंतु किसान की पत्नी को गोरैया एक आंख भी नहीं सुहाती थी। एक दिन वह किसान जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। उसकी पत्नी घर के कामकाज निपटा रही थी। एक दिन पूर्व ही उसने कपड़ों के लिए कलफ बनाया था। कपड़े धोने के बाद उसने सोचा कि उन पर कलफ लगाया जाए। उसने उस पात्र को ढूंढा जिसमें कलफ रखा हुआ था, पर वह पात्र बिल्कुल खाली था। खाली पात्र देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारा स्टार्च कहाँ चला गया। तभी वह नटखट गोरैया उड़ती हुई वहां आई। चहचहाते हुए उसने किसान की पत्नी को बताया कि कपड़ों पर लगाने वाला कलफ उसने खा लिया है। उसे लगा था कि वह कोई खाने की वस्तु है, तो उस पात्र में उसके खाने के लिए ही रखी गई है। उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने किसान की पत्नी से माफी मांगी। वह गोरैया सच्ची व ईमानदार थी। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। किसान की पत्नी को उसे माफ कर देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसान की पत्नी गोरैया के कारण हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी। उसका कहना था कि एक फालतू प्राणी के कारण उस पर काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन गोरैया की इस हरकत के कारण उसे कोसने का एक और मौका मिल गया था। उसने गोरैया को बहुत भला बुरा कहा, उसे कोसा, उसे अपशब्द कहे। गोरैया किसान की पत्नी के आसपास मंडराती रही। इतना करने पर भी उस स्त्री को चैन न मिला। उसने गोरैया को पकड़ा और पास रखी कैंची से उसकी जबान काट डाली। मुझे लगता है कि इसी जबान से तुमने यह कलफ खाया होगा। अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। इन कड़वे शब्दों के साथ ही वृद्ध स्त्री ने उस गोरैया को वहां से भगा दिया। उसने उस पालतू जीव की जरा भी परवाह नहीं की। गोरैया के चले जाने के बाद उसने फिर से कलफ बनाया। कपड़ों पर कलफ लगाकर उन्हें धूप में सुखा दिया। फिर वह अपने बाकी के काम निपटाने में व्यस्त हो गई। शाम हुई। बूढ़ा किसान खेत पर से घर लौटा। हमेशा की तरह उसे लगा कि दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी प्यारी चिड़िया चहचहाते हुए उसका स्वागत करेगी, उसके आसपास मंडराएगी, फिर फुदकते हुए उसके कंधों पर बैठ जाएगी। पर अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। रात तक वह इंतजार करता रहा, पर गोरैया की परछाई भी उसे नजर नहीं आई। उसने घर का कोना कोना छान मारा, पर उसकी प्यारी चिड़िया उसे कहीं नजर नहीं आई। उसे यकीन होने लगा था कि उसकी पत्नी ने अपने बुरे स्वभाव के चलते उस गोरैया को पिंजरे में कैद करके कहीं छिपा दिया है। इसलिए उसने अपनी पत्नी से गोरैया के बारे में पूछा। प्रारंभ में तो उसकी पत्नी सब बातों से बिल्कुल अनजान बनी रही। उसने कहा कि सारे दिन से उसने भी चिड़िया को नहीं देखा है। हो सकता है वो इतना लाड प्यार मिलने के बावजूद भी किसान को छोड़कर चली गई हो। किसान को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा, इसलिए वह उससे बार बार गोरैया के बारे में सवाल जवाब करता रहा। बहुत जोर देकर पूछने पर आखिरकार किसान की पत्नी ने उसे सत्य बता ही दिया। उसने दिन में घटित होने वाली सारी कहानी अपने पति को सुनाई। उसने ये भी बताया कि इस सब के बाद उसने गोरैया को वहां से भगा दिया है। अब वह कभी लौटकर नहीं आएगी। इतना कहकर उसने किसान को उस मासूम चिड़िया की कटी हुई जीभ भी दिखाई। इतने पर भी उसे सब्र न हुआ तो चिड़िया को भला बुरा कहने लगी। किसान अपनी पत्नी की निष्ठुरता और दुष्टता देखकर हैरान था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी जीव के साथ इतना निर्दयी व्यवहार कैसे कर सकता है। उसे अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था, परंतु अपने दयालु स्वभाव के चलते वह अपनी पत्नी को कोई सजा नहीं दे पाया। लेकिन उसे अपनी प्यारी चिड़िया को लेकर बहुत चिंता हो रही थी।
अब वह चहचा नहीं पाएगी, उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये सब सोच सोचकर किसान बहुत दुखी हो रहा था। रात भर वह गोरैया को याद करके रोता रहा। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारी रात वह सो नहीं पाया। तभी उसके दिमाग में विचार आया कि उसे अपनी प्यारी चिड़िया को ढूंढने जाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने आंसू पोंछ दिए और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह प्रातः जल्दी उठ गया। अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री लेकर वह पहाड़ी की ओर निकल गया। घने जंगल में बांस के झुरमुट में हर कहीं वह अपनी प्यारी चिड़िया को पुकारने लगा। दोपहर होने को आई थी, पर उस वृद्ध आदमी को खाने पीने का भी होश न था। चलते चलते वह जंगल में काफी अंदर आ गया था। वहाँ उसे बांस का घना झुरमुट नजर आया। बांसों का झुरमुट गोरैया का पसंदीदा आश्रय स्थल होता है। यही सोचकर वह उस ओर बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने पर उसे अपनी प्यारी चिड़िया नजर आई। वृद्ध को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। नन्ही चिड़िया ने भी सिर झुकाकर अपने मालिक का अभिवादन किया। वह वही छोटे छोटे करतब दिखाने लगी जो वृद्ध ने उसे सिखाए थे। चहचहाते हुए नन्ही चिड़िया वृद्ध के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वृद्ध उसे देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसने नन्ही चिड़िया को बताया कि अपनी पत्नी के किए पर वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। उसे अपनी प्यारी चिड़िया की भी बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन चिड़िया को चहचहाते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब चिड़िया ने अपनी चोंच खोलकर उसे बताया कि अब उसकी नई जीव आ गई है। चिड़िया ने अपने मालिक से प्रार्थना की कि अब वह पुरानी बातों को भूल जाए। अब वृद्ध को समझ आ गया था कि वह कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि एक परी थी। वृद्ध को ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। वह अपना सारा दर्द और तकलीफें भूल गया था। कुछ देर बाद नन्ही चिड़िया ने अपने मालिक से कहा कि वो इसके पीछे पीछे आए। वह उसे बांसों के घने झुरमुट के बीच बने हुए एक सुंदर से घर में ले गई। वृद्ध जब घर के अंदर पहुंचा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वह घर बहुत ही आलीशान था। सफेद लकड़ी से बने उस घर में सफेद मखमली गलीचे बिछे हुए थे। जिन गद्दियों पर वह वृद्ध बैठा वह रेशम और क्रेप की बनी हुई थीं। घर के प्रत्येक कमरे में महंगे महंगे गुलदान आदि रखे थे। वृद्ध यह सब देखकर अचंभित था। चिड़िया ने अपने मालिक को ससम्मान अपने घर में बिठाया। उसके बाद उसने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिचय वृद्ध से करवाया। वृद्ध ने वहाँ बढ़िया स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उसे यह सब एक स्वप्न सा लग रहा था। समय कैसे बीत रहा था उसे इसका भान ही न रहा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। वृद्ध को अचानक घर वापस लौटने का होश आया। उसे एक लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए उसने गोरैया से जाने की आज्ञा मांगी। वृद्ध ने चिड़िया को उसकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि उसकी पत्नी के बुरे व्यवहार को वह हमेशा के लिए भूल जाए। वृद्ध ने अपनी प्यारी चिड़िया को बताया कि पहले वह उसके लिए बहुत चिंतित था, लेकिन अब जब वह सच्चाई जान गया है उसका दिल बहुत हल्का हो गया है। अब वह खुशी खुशी अपने घर जा सकता है। नन्ही चिड़िया ने उसे कुछ दिन और वहाँ रुकने का निवेदन किया, लेकिन वृद्ध ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी। वह जानता था कि यदि वो घर देर से लौटा तो उसकी पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसने गोरैया से वादा किया कि वह उससे मिलने आता रहेगा। नन्ही गोरैया ने देखा कि वृद्ध किसी भी हालत में वहां रुकने को तैयार नहीं है। तब उसने अपने सेवकों को कुछ आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में सेवक 2 बक्सों के साथ वहां उपस्थित हुए। एक बक्सा बड़ा था और दूसरा छोटा। सेवकों ने वे बक्से वृद्ध के सामने लाकर रख दिए। गोरैया ने वृद्ध को कोई भी एक बक्सा लेने का अनुरोध किया। वृद्ध गोरैया के निवेदन को अस्वीकार नहीं कर पाया। उसने छोटा बक्सा चुना और कहा कि मैं इतनी दूर बड़ा बक्सा नहीं ले जा पाऊंगा, इसलिए तुम्हारी बात रखने के लिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं ये छोटा बक्सा ही लूंगा। ऐसा कहकर उसने गोरैया और उसके परिवार से विदा ली। अब वह मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि गोरैया को लेकर उसकी चिंता खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वृद्ध उस बक्से के साथ अपने घर पहुंचा। घर पर उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। वृद्ध को देखकर वह भड़क उठी और प्रश्नों और अपशब्दों की बौछार करने लगी। तब वृद्ध ने अपनी पत्नी को वह बक्सा दिखाया। उसने उसे सारी घटना बताई और कहा कि अब अपनी गोरैया बहुत आनंद से है। फिर वह दोनों उस बक्से को खोलने लगे। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तब उन्होंने बक्से में सोने चांदी के सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं देखी। उनकी झोंपड़ी जगमगा रही थी। वह सारा धन अब उस वृद्ध दंपति का था जिसे गोरैया ने उपहार स्वरूप उन्हें दिया था। अब वे लोग अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। वृद्ध को अब कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी।
वृद्ध ने मन ही मन अपनी प्यारी नन्ही चिड़िया को धन्यवाद दिया। उधर वृद्ध की पत्नी पहले तो इतना धन देखकर अचंभित रह गई, फिर अपने लालची स्वभाव को दबा न सकी। उसने अपने पति को कोसना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह बड़ा बक्सा नहीं लेकर आया था। वृद्ध ने साफ हृदय के चलते अपने पत्नी को यह सब बता दिया था कि उसने बड़े बक्से को नहीं चुना था। उसने छोटा बक्सा चुना क्योंकि वह भार में हल्का था और जिसे वह आसानी से घर ला सकता था। मूर्ख आदमी, वृद्धा बोली, तुम वह बड़ा बक्सा क्यों नहीं लाए? जरा सोचो हमने क्या खो दिया है। हमें उसमें इससे दुगना सोना चांदी प्राप्त होता। तुम वास्तव में हो तो बड़े ही मूर्ख। वह चिल्लाई और गुस्से से बड़बड़ाती हुई सोने चली गई। वृद्ध आदमी को अफसोस हुआ कि उसने वह बड़े बक्से वाली बात अपनी पत्नी को क्यों बता दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर वृद्ध की पत्नी मन ही मन और अधिक धन प्राप्त करने की योजना बना रही थी। अगली सुबह वह जल्दी उठी और अपने पति से गौरैया के घर का पता पूछा। पहले तो वृद्ध रास्ता बताने से इनकार करता रहा, लेकिन वृद्धा अपना मानस बना चुकी थी। अब उसे रोकना नामुमकिन था। वह कुछ भी सुनने को तैयार न थी। आश्चर्य की बात थी कि वृद्धा को उस गौरैया के पास जाने में बिल्कुल भी झिझक या शर्म महसूस नहीं हो रही थी। अपने उस निर्दयी व्यवहार के बावजूद भी वह गौरैया से मिलना चाहती थी। बड़े बक्से के लालच ने उसे अंधा बना दिया था। वह यह तक भूल गई थी कि हो सकता है गौरैया उसे उसके बुरे बर्ताव के लिए कोई दंड भी दे सकती है। नन्ही गौरैया जब घायल अवस्था में अपने घर पहुंची थी, तब उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह दर्द से कराह रही थी। उसने अपने परिवार वालों को वृद्धा की निर्दयता के बारे में बताया था। सभी वृद्धा के इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए थे। वृद्ध आदमी को उसकी दयालुता और सहृदयता के लिए गौरैया व उसके परिवार वाले बहुत चाहते थे, परंतु उसकी पत्नी से उन्हें घृणा थी। वे सब उसे उसकी करने के लिए दंड देने को आतुर थे और उन्हें अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। वृद्धा ने अपने पति से गौरैया तक पहुंचने का सारा मार्ग समझ लिया था। दोपहर तक वह उस स्थान पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने गौरैया को आवाज लगाई। कुछ देर बाद उसे बांसों के झुरमुट में छिपा गौरैया का घर नजर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। गौरैया के सेवकों ने द्वार खोला। वृद्धा का संदेश लेकर वे गौरैया के पास पहुंचे। अपनी पुरानी मालकिन के आगमन की खबर सुन गौरैया को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने बुरे व्यवहार के बाद वृद्धा के उसके पास आ जाने की हिम्मत पर वह अचंभित थी। गौरैया एक दयालु चिड़िया थी। वह सब कुछ भूल कर उठी और द्वार पर जाकर वृद्धा का स्वागत किया। आखिरकार वह वृद्धा कभी उसकी मालकिन हुआ करती थी। अंदर आकर वृद्धा ने बिना एक क्षण गंवाए, बिना किसी शर्म या झिझक के अपनी बात कही। तुम मेरे स्वागत सत्कार में समय व्यर्थ मत करो। मैं यहाँ सिर्फ वह बड़ा बक्सा लेने आई हूँ जो मेरे पति की बेवकूफी से यहाँ रह गया था। तुम मुझे वह दे दो ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। मैं सिर्फ वह बक्सा ही चाहती हूँ। गौरैया ने तत्काल अपने सेवकों को वह बड़ा बक्सा लाने का आदेश दिया। वृद्धा ने जल्दी से वह बक्सा अपनी पीठ पर लादा और घर के लिए चल दी। उसने गौरैया को धन्यवाद भी नहीं दिया। बक्सा बहुत भारी था, उसके कारण वृद्धा ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रही थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। बक्से के अंदर क्या है वह ये जानने को आतुर थी, परंतु बक्से के भार के कारण उसे रुक रुक कर चलना पड़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे विश्राम के लिए रुकना पड़ता। घर पहुंचने में जितनी अधिक देर हो रही थी, वृद्धा की उत्सुकता उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही थी। उससे और अधिक इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था कि बक्से में पहले से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य वस्तुएं होंगी। अंत में वह वृद्धा अपने लालच को रोक न सकी। उसने बक्से को एक तरफ रखा और सावधानी पूर्वक उसे खोला। उसे उम्मीद थी उसमें रखी दौलत से उसकी आंखें चुंदिया जाएंगी, पर उसने जो देखा उसे देखकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। जैसे ही उसने बक्से को खोला, भयंकर डरावने दैत्य उसमें से बाहर निकले। सबने मिलकर वृद्धा को घेर लिया। ऐसे डरावने दैत्य तो उसने स्वप्न में भी नहीं देखे थे। एक बड़ा दैत्य जिसके माथे पर एक आंख थी उसे घूर रहा था। अन्य उसकी ओर मुंह फाड़े देख रहे थे, जैसे उसे पूरा निगल जाएंगे। बड़े बड़े सांप और बिच्छू उसके आसपास घूम रहे थे। वृद्धा अपने पूरे जीवन में इतना भयभीत नहीं हुई थी। वह उस स्थान से सिर पर पैर रखकर भागी। उसके पैर कपकपा रहे थे, पर वह वहां से किसी भी हालत में निकलकर जाना चाहती थी ताकि उसकी जान बच जाए। घर पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे वह उन दैत्यों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आई। उसके बाद उसने इन सब के लिए नन्ही गौरैया को दोषी ठहराया।
लेकिन उसके पति ने उसे डांटकर चुप करा दिया। वह बोला, गोरैया को दोष मत दो, ये तुम्हारी धूर्तता और दुष्टता का ही इनाम है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य के लिए तुम्हें सीख मिल गई होगी। इसके बाद वृद्धा